डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपनी पर्सनैलिटी का परिचय देते हुए न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में भूकंप ला दिया है। अगर हम इस वीडियो में बाकी देशों को डिस्कस करने लगे तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम सिर्फ भारत और अमेरिका के बारे में बात करेंगे। दरअसल अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी से संबंधित 80,000 पेजेस के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रिलीज करके पब्लिक कर दिए हैं। जॉन एफ कैनेडी साल 1961 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे और 2 साल के बाद यानी कि 1963 में उनकी हत्या कर दी गई थी। आज तक उनकी मौत को लेकर काफी रहस्य था और मार्केट में काफी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी लगातार आती रहती थी, लेकिन इन सभी थ्योरीज के ऊपर फुल स्टॉप लगाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता का हवाला देते हुए पूर्व प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के कार्यकाल और उनकी हत्या से संबंधित अमेरिकन इंटेलिजेंस की 80,000 पेजेस के 2200 डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई करके रिलीज कर दिए हैं, जो कि 60 से 70 साल पुराने हैं। और इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर उस दौर को लेकर काफी बड़े सीक्रेट्स बाहर आ गए हैं और खास बात यह है कि भारत का भी नाम इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर शामिल है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका भारत के अंदर अपने सीक्रेट बेसिस चला रहा था, एक दिल्ली में और दूसरा कोलकाता में। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रिलीज डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसमें यह मेंशन किया गया है कि अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के कार्यकाल में यानी 1960 के दशक में अमेरिका ने कौन कौन सी कंट्रीज में अपने सीक्रेट बेसिस खोले हुए थे, जहां पर अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज के एजेंट बकायदा स्पाई ऑपरेशंस चलाया करते थे। यहाँ पर वो लोगों को डिटेन करके इंटेरोगेशन भी किया करते थे। भारतीय होने के नाते हमारे लिए सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस लिस्ट में भारत का भी नाम शामिल है और रिलीज डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 1960 में अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने भारत में 2 सीक्रेट बेसिस बनाए थे, जो कि एक भारत की राजधानी दिल्ली और दूसरा वेस्ट बंगाल की कोलकाता सिटी में था। और यहाँ पर अमेरिका के स्पाइस और एजेंट्स अपने ऑपरेशंस को अंजाम दिया करते थे और भारत सरकार को इसकी कभी भनक भी नहीं लगी कि अमेरिका भारत में ही आकर देश की राजधानी के अंदर घुसकर वहां पर जासूसी कर रहा है। अब ये जो सीक्रेट बेसिस की बात हो रही है, इनको ब्लैक साइट्स भी कहा जाता है। हैरानी इस बात की है कि अमेरिका ने ये ब्लैक साइट्स ब्रिटेन, फ्रांस, इटली जैसे उस समय के अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अलाइज देशों में भी खोली थी। एंड किसी भी देश की सरकार को ये कानो कान खबर भी नहीं होती थी कि अमेरिका के सीक्रेट बेसिस उनके देश में एक्टिव है। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना और रशिया को छोड़कर उस समय अमेरिका ने दुनिया के हर एक मेजर देश के अंदर जाकर वहां पर अपने सीक्रेट बेसिस यानी कि ब्लैक साइट्स खोली थी, जहां से वो उस देश की सरकार और उसके साथ साथ पड़ोस के देशों में भी नजर रखते थे। यानी 1960 से ही अमेरिका के अंदर रशिया और चाइना के खिलाफ थोड़ा सा खौफ था, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर रशिया या फिर चाइना अमेरिका के CIA के स्पाइस नेटवर्क को पकड़ते तो बात फिर काफी आगे चले जाती। लेकिन इन दोनों देशों के पड़ोसी देशों के अंदर जाकर अमेरिका ने जरूर अपने सीक्रेट बेसिस खोले। 1960 से ही अमेरिका दादागिरी करते जा रहा है और दुनिया के किसी भी कोने में अगर पत्ता भी हिलता है अमेरिका को उसका पहले से पता होता है। हर कंट्री कोशिश करती है कि दूसरे देश के ऊपर स्पाइंग और जासूसी करे, एंड ऐसा कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून भी नहीं है जो आपको रोकता हो, और जियोपॉलिटिक्स भी इसी का नाम है। दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 80,000 पेजेस के सीक्रेट्स आउट कर दिए हैं। बेशक ये 60 से 70 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन इनमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वैसे आइडिया लगाना मुश्किल नहीं है कि अमेरिका ने भारत में 2 लोकेशंस के ऊपर अपने सीक्रेट बेसिस क्यों खोले होंगे। 1960s में भारत उस समय नया आजाद हुआ था और सोवियत यूनियन के साथ हम काफी क्लोज आ रहे थे। भारत और सोवियत यूनियन के बीच उस समय न सिर्फ इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर बल्कि मिलिट्री लेवल के ऊपर भी काफी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हो रहे थे। भारत के अंदर सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ रहा था। वहीं पर भारत के पड़ोस में चाइना ने 1964 में न्यूक्लियर टेस्ट भी किए थे। तिब्बत के ऊपर कब्जा करके लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे और कोलकाता की ब्लैक साइट्स की लोकेशन तो चाइना की बाउंड्री के ठीक पास ही थी, इसलिए अमेरिका भारत के ऊपर नजर रखता था। एंड इसके साथ ही अमेरिका ने भारत में रहते हुए हो सकता है कि यहाँ की ब्लैक साइट से चाइना के ऊपर भी नजर रखी हो। उस समय तो खैर भारत नया आजाद हुआ था और हमारे पास खाने पीने के पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं थे, फिर अमेरिका के स्पाई नेटवर्क को बस्ट करने की तो बात दूर की है। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज की डेट में भारत के अंदर अमेरिका के सीक्रेट बेसिस होना या ब्लैक साइट होना ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज की डेट में भारत के अननोन मैन्स का भी इंटेलिजेंस नेटवर्क काफी स्ट्रांग हो गया है। एंड आजकल तो वैसे भी सैटेलाइट्स और साइबर वॉरफेयर की मदद से जासूसी हो रही है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या आज भी अमेरिका के एजेंट्स भारत में प्रेजेंट होंगे? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।